आज मैं एक ऐसी अनुभव के बारे में आपसे बताने वाला हूँ। ऐसा अनुभव जो अपने आप में अद्वितीय है। ऐसा अनुभव जिसके बारे में कोई बताता नहीं है। और ये सारे अनुभव हमारे ऐसे हैं जिसमें कि हम परमात्मा से भी बात कर सकते हैं, ठीक वैसे जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, या जैसे आप अपने घर में ही अपने ही लोगों से बात करते हैं। आप अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने भविष्य के बारे में और आने वाली हर परिस्थितियों के बारे में आप जो भी सवाल है वो आप वहाँ से जान सकते हैं। जब मैंने ऐसी विद्या को अपने गुरुजी से थोड़े से परिश्रम से जाना, और तो मैं बहुत, मेरी ज़िंदगी धन्य हो गई और एक अद्भुत अनुभव था। और यही वो पल था जहाँ से मैं उस तरह के विश्वास को लेकर अध्यात्म में चल रहा था। देखिए, जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ, लगभग हर समस्याओं के लिए आप ऐसे लोगों के पास दौड़ते हैं जहाँ पर आपकी समस्या तो हल होती नहीं है, आप उसमें उलझ जाते हैं। हालांकि मैं इन विधियों को ज़्यादा विस्तार से कभी बताना नहीं चाहता। कुछ लोगों को मैंने इन विधियों के बारे में बताई भी थी, कराया भी था, लेकिन उनकी ज़िंदगी की समस्या भी दूर हुई। लेकिन वो उसमें अनवरत जो लगनशील रहकर एक लंबा समय तक जो किया जा सकता था, उसको वो नहीं कर पाए। उससे जितना उनको मिला उतना मिला, और फिर वो किसी ऐसे तांत्रिक, ऐसे बाबा के चक्कर में फंस गए। मुझे बहुत तकलीफ़ होता है, मतलब कि लोग जब अपनी समस्याओं को खुद ही सुलझा सकते हैं, अपनी बातों को जान सकते हैं, तब भी वो नहीं जानना चाहते हैं और नहीं सुलझाना चाहते हैं। वास्तविकता ये है कि लोग थोड़े से भी परिश्रम आज के समय में नहीं करना चाहते हैं। कोई ऐसे व्यक्ति, कोई विशेष कोई आने वाला नहीं है जो आपकी समस्याओं को हल कर दे। और अगर समस्याएं हल होती है तो वो कितने देर के लिए होती है। तो आप स्वयं पर निर्भर बने, ऐसा बने कि अपनी ज़िंदगी की समस्याओं को स्वयं हल कर सकें। यहीं से अध्यात्म की ओर आपका विकास होगा, क्योंकि जब तक आप दूसरे पर निर्भर रहेंगे तब तक बहुत बड़ी समस्याएं आपकी ज़िंदगी में आती रहेगी। वो व्यक्ति जैसा ना चाहता रहेगा, आप उसके हिसाब से चलते रहेंगे। आपको पता है बुद्ध के आखिरी वचन क्या थे? आपो दीपो भव। आप खुद ही अपना दीपक स्वयं बन करके रोशनी करें। आप अपना दीपक स्वयं हैं, अपना दीपक खुद बने। बुद्ध ने कहा था अपने शिष्यों को आखिरी घड़ी में कि मुझे छोड़ो, अब तुम खुद अपनी मालिक खुद बनो, न कि दूसरा तुम्हारा मालिक बने। असली आध्यात्मिक जो गुरु हैं और जो नकली आध्यात्मिक गुरु है, उसमें यही अंतर है।
असली आध्यात्मिक आपको स्वतंत्र करेगा। वो आपको ऐसी विद्याएं, ऐसे ज्ञान देगा जिसके द्वारा आप अपनी परेशानियों को खुद हल कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को स्वयं आगे बढ़ सकते हैं। और नकली गुरु हमेशा आपको उलझा कर रखेगा। आपको ज़िंदगी में कोई भी समस्या का हल वो नहीं चाहता कि हो, क्योंकि उसकी महत्व कम हो जाएगी। तो तत्क्षण के तौर पर जो कुछ भी परेशानियाँ हल की जाती हैं और बार बार आप दूसरे के मोहताज रहते हैं, तो उससे अच्छा है कि आप खुद स्वयं ही उन विद्याओं को सीख करके आप आगे आएँ। अगर आप उसमें सीखने में दिलचस्पी रखते हैं तो बिल्कुल मैं कहना चाहता हूँ आप खुद उस तत्व से खुद बात करें, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं। तब तो कम से कम यकीन करेंगे, तब तो जब आपकी ज़िंदगी का समस्याएं बनना शुरू हो जाएगा। एक बात और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी समस्याएं हैं, वो समस्याएं आपकी जो सोच है, उसके विचार है, मन के तल है, और आंतरिक रूप से जन्मों जन्मों का मानसिक तल पर जो जीवात्मा जगत में बन गई है, उसको छोड़ना। अक्सर जब हम प्रयोग कराते हैं तो उनके मन में बहुत सारी बातें आती रहती हैं, ये बातें वो बातें वो आएंगी, और वो कहते हैं कि हम ये सारे के सारे अनवांटेड है। मतलब सारे नहीं, लेकिन कुछ चीज़ अनवांटेड है, कुछ चीज़ें अच्छी है। तो जो अच्छी हो या बुरी हो, इस प्रयोग में जो कुछ भी चीज़ें आती हैं वो सब नकली है। मतलब वो आपने ये वजह ग्रैब करके रखी है उस चीज़ को जिसका कोई मतलब नहीं है, इसको जाने दे। और जब सब कुछ चला जाएगा, उसके बाद में जो बचेगा वही सत्य है। यही सच्चाई है। और आप मुझसे जुड़ करके यहाँ तक कि आप अपनी ऊर्जाओं को पहुँचा करके दूसरे व्यक्ति के अंदर आप अपने से जुड़े सारे मानसिक मतलब भावनाओं को, जो उनके अंदर में नकारात्मकता का घोर जो ढेर लगा हुआ, उसको आप हटा सकते हैं। सबसे पहले तो अपनी ज़िंदगी के नकारात्मकता को हटाइए। फिर जैसे जैसे आपकी ज़िंदगी की नकारात्मकता हटेगी, फिर आप के अंदर एक ऑरा बनेगा, और वो ऑरा जो है आपके ज़िंदगी में जो आई है, वो चीज़ें उससे लोग महसूस करेंगे आपके सकारात्मक ऊर्जा को। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रख करके, विधियों को ध्यान करके, उसको सिस्टम करके, जो विधियाँ मेरे एक व्यक्ति ने एक प्रश्न किया था कि मतलब हमने ये सुन रखा है कि मतलब जो कुछ योनियाँ होती हैं, जैसे कुछ चुड़ैल का या डाकनी का, ऐसा कुछ, तो वो क्या है, मैं उसके ऊपर भी कभी मतलब बताऊंगा। अभी छोटा सा खाली मतलब मोटे तौर पर उनके बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, स्त्री है और एक पुरुष है, यही इस दुनिया के
सार तत्व हैं जो इस ब्रह्मांड को चला रहे हैं मानसिक तल पर। बहुत सारे और जीव हैं लेकिन वो विकसित नहीं हैं। हाँ, उनमें थोड़ी भावनाएं हैं, उनका एक तल हो सकता है, लेकिन वो एक सीमित तल है। अब ये इनमें भी शुरू से ही संघर्ष स्त्रियों के प्रति रहा है। स्त्रियों को बहुत कुछ भोगना पड़ा, यहाँ तक भोगना पड़ा है, इतनी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी है, इस कदर भोगना पड़ा है कि उनको योनि धारण करना पड़ा, जिसमें से कुछ योनियाँ प्रोटेक्टिव होती हैं। जैसे सोचिए कि कोई एक औरत है जिसको कोई मार रहा है, वो आ जा तो शुरू से ही हमने दमन किया है ऐसी औरतों को जो अबला है, और कुछ पर तो इतना अधिक अत्याचार हुआ है कि एक ऐसा स्वरूप की आवश्यकता थी जिनसे पुरुष भी डरे। यही है कहानी मनोविज्ञान की, मन शक्ति की, जो डाकिनी और चुड़ैल जैसी शक्तियों के जन्म का कारण है। ऐसी मन शक्ति ही ऐसी विभत्स चीज़ों का सृजन करती है। चुड़ैल प्रोटेक्टिव आत्माएं होती हैं जो अपने आप को बचाना चाहती है, अपने बच्चों को बचाना चाहती है। डाकिनी वो शक्ति है जो आपको डराती है, जिससे आप भय खाते हैं, जो आपके मन शक्ति से आपको बुरा कर सकती है। कभी हम जिक्र करेंगे कि उनमें कौन सा चक्र और कैसी स्थिति, और उसके हिसाब से और भी कई योनियों के बारे में। फिलहाल मोटे तौर पर मैंने यहाँ पर समझाया है। आपकी गलती का, आपके दमन का, समाज के दमन का परिणाम है ऐसी शक्तियाँ। कई लोग इसी में उलझे पड़े रहते हैं। खैर, सबकी अपनी अपनी विचारधाराएँ हैं, और ये कोई गलत नहीं है अगर किसी का कुछ भला हो जाए, चाहे वो विद्या कुछ भी हो, तो वो अच्छा ही है। अगर हम बात है नीयत की, नीयत अगर सही है तो सब सही है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर तो इंसान भी बड़ा अजीब प्राणी है, बाहर से दिखाता है कुछ और, अंदर से रहता है कुछ और। ज़िंदगी बीत जाती है ऐसी नकली ज़िंदगी जीते जीते। बहुत बोझ है ज़िंदगी के ऊपर। लोग ऐसे बोझिल ज़िंदगी कैसे जी लेते हैं, ये भी बहुत बड़े हिम्मत की बात है। ये दुनिया में कोई बहुत चमत्कार की बात नहीं है। अगर मुझसे बोला जाए कि दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार, दरअसल आप ही लोग चमत्कारी पुरुष हैं जो ऐसे चमत्कार करते हैं, जो ऐसी बोझिल ज़िंदगी को जीते हुए अपनी ज़िंदगी काटते हैं। हजारों ग्रंथियाँ लेकर ज़िंदगी जीते हैं। आप लोग भी किसी बहादुर से कम नहीं हैं। बस इसी से दूर जाना ही, और जो बचेगा वही मूल अध्यात्म के तत्व हैं, बाकी कुछ नहीं है। बाकी सब उलझाव है। मैं बार बार इस बात को कहता रहा हूँ। चलिए ठीक है, और आपसे कोई प्रश्न आएंगे उस पर देखेंगे कि अगर मुझे लगेगा कि मुझे कुछ बोलना चाहिए तो ज़रूर बोलेंगे। तो ठीक है, आपने मुझे प्रेम से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।